खबर है जिसके ऊपर प्रेजेंटली इतनी बात हो रही है कि मैंने अपनी लाइफ में प्रेजेंटली किसी भी पर्सनैलिटी पर इतनी चर्चा होते नहीं देखा। हर तरफ लॉरेंस बिश्नोई। अगर जहां पर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातनी जो है, आंख बंद करके जो है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी खोने का भी डर है मुस्लिम माफिया गैंग को, और मुस्लिम माफिया गैंग को पोल और हिजाब खोलने का भी डर है, बड़ा जबरदस्त डर है। अब आती हूँ इतिहास के पन्ने में कि जो आज सलमान खान के समर्थन में और बाबा सिद्दीकी की मौत पर मातम कर रहे हैं, बिना मुहर्रम के मुहर्रम बना रहे हैं। मैं जरा पूछना चाहती हूँ कि जब गायकार सिंगर गुलशन कुमार की हत्या हुई थी तो ये सारे मुसलमान कहाँ मर गए थे? कौन सी नींद की गोली खा लिया था जो किसी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया? यहाँ तक कि बॉलीवुड वाले ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया जो मुसलमान थे। खान ग्रुप ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनकी हत्या पे बहुत अफसोस हुआ है। क्यों? क्योंकि गुलशन कुमार हर एक सनातनी, हर एक हिंदू जो भारत में बसा हुआ है या पूरी दुनिया में बसा हुआ है, उसके दिल में भजन कीर्तन पैदा कर दिए थे। गुलशन कुमार ने एक आदत डलवा दी थी पूरी दुनिया के हिंदुओं को कि सुबह टीवी खोलना है और गुलशन कुमार जी का भजन और कीर्तन सुनना है। 90s की बात बता रही हूँ। अब आती है अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल इतनी खूबसूरत गायकार कि गला ना हो, कांच की तरह आवाज निकलती थी, जिन्होंने हिंदू महिलाओं के दिल में माता की भक्ति, जागरण, पूजा, आराधना, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, अपने धर्म के प्रति लगाव, अपने धर्म के प्रति झुकाव को पैदा करवा दिया था अपनी भजन कीर्तन के द्वारा। अनुराधा पौडवाल जी को धमकी आई थी और तब से जो चुप हुई हैं, आज तक चुप हैं। यही 90s की बात है। अब आती है विद्या भारती, 90s की हीरोइन और इतनी कमाल की अदाकारा कि जब शाहरुख खान के साथ उनकी मूवी आई तो शाहरुख खान दिव्या भारती की एक्टिंग के सामने चाय कम पानी हो गया और तारीफ सारी बटोर करके दिव्या भारती ले गई। मर्डर हो गया। अब आते हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी हत्या के पीछे कहीं ना कहीं लिंक बाबा सिद्दीकी का भी आ रहा था। बड़ी आलोचना बाबा सिद्दीकी की भी हो रही थी। इंटेलिजेंट माइंड, बहुत बुद्धिमान, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव और गजब की एक्टिंग करके एक ऐसा नई दिशा एक्टिंग की दुनिया में लेकर आया था कि धीरे धीरे खान फैमिली और उनके आने वाले जो औलादे हैं उनका पत्ता कट्टा हुआ दिखाई दे रहा था। मर्डर हो गया मर्डर। क्यों? इस पर कोई नहीं रोएगा, इस पर कोई छाती नहीं पीटेगा, इस पर मातम नहीं होएगा, हाय हाय नहीं होएगा। क्यों? सच बोलने में कहा किसका डर? काहे का डर? अल्लाह ने भी कहा है कि सच कहा करो, झूठ का पर्दा फाश होता है, सच अल्लाह को भी पसंद है। अब आते हैं कानून की नजर में लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर कहा जाता है। आपकी नजर में वो क्या कर रहे हैं, आप उसे कैसा समझती हैं? और ये जो सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो चुकी है, उसके बारे में एज अ लॉयर, एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एज अ पब्लिक फिगर आपकी क्या ओपिनियन है, हम जानना चाहेंगे। हमारे भारत देश में अफजल गुरु के भी समर्थक हैं। हमारे भारत देश में 3 मिलियन फॉलोअर जाकिर भगौड़े नायक के भी हैं, जाहिल नायक के, जिससे आप लोग भी परेशान हैं, जिसके लिए जूता चप्पल आप लोग भी निकाल रहे हैं। जिस जाकिर नायक के लिए आप लोग आपकी पाकिस्तान की बहू बेटियां बोल रही है कि मुंह खोल रहा है तो हग रहा है, गटर निकाल रहा है। हमारे यहाँ भारत में हसन नसरुल्लाह के समर्थक है, हमारे यहाँ भारत में याकूब मेमन के समर्थक है, और थे तो सैलाब की तरह नमाज पढ़ते थे उसके जनाजे की। हमारे यहाँ भारत में उसामा बिन लादेन के जनाजे की नमाज हुई है, उसके समर्थक आज भी है। हमारे यहाँ भारत में अफजल गुरु की जो मेंबर है उसकी बेटी आतिशी मरलीन जो है वो बन गई है दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी की मुख्यमंत्री। उसकी माँ अफजल गुरु के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। उसके फांसी पर, अफजल गुरु की फांसी पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलीन है, उसकी मां ने राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाया था कि अफजल गुरु को फांसी मत दो, गलत हो रहा है। तो अगर एक समुदाय लॉरेंस बिश्नोई का समर्थक बना है तो खुजली क्यों हो रही है, और पाकिस्तान को खुजली क्यों हो रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदू जो है ना वो किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अब लॉरेंस बिश्नोई को आपने कहा कि आप कानून की जानकार हैं, तो आप लॉरेंस बिश्नोई को क्या मानती हैं? मैं गैंगस्टर ही मानती हूँ। लेकिन हाँ, साथ में ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पहली बार मैंने बहुत हैंडसम हंक गैंगस्टर देखा है, पहली बार। मेरे से उम्र में छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन भाई हैंडसम है वो, पहली बार। अदरवाइज हम तो सुअर और चिंपैंजी के शक्ल का ही गैंगस्टर देखते हुए आ रहे थे। दाऊद इब्राहिम को देखते थे, वो भी बदशक्ल था। उसामा बिन लादेन को देखते थे, पूरा बकरी लगता था। जाकिर नायक को देख करके तो मुझे सुअर का मुंह याद आता है। हाफिज सईद को देखो तो गेंडे जैसा लगता है।
तो एक हैंडसम हंक एकदम हीरो जैसा एक गैंगस्टर सामने में आया है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मैं संविधान हाथ में लेकर के मैं पूरा दिन रहती हूँ, कानून उसको क्या सजा देगी ये कानून के ऊपर है, और हम में से कोई नहीं जा रहा है प्रेसिडेंट के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास कि भाई इसको सजा मत दो, वो आज भी जेल के अंदर है। लेकिन मेरा कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद आया था। सलमान खान, टाइगर की तो फटी पड़ी है भाई, मुझे तो अभी टाइगर दिख रहा है, लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान को तो पैंट में, मुझे तो लग रहा है सलमान खान रोज पैंट में मूत रहा होगा दिन भर में 4 बार। क्यों इतनी फटी पड़ी है सलमान खान की, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मुझे लेकिन दाऊद इब्राहिम के बाद मुंबई से पहला ऐसा गैंगस्टर सामने आया है कि क्लिप में प्ले करूंगी कि भारत के बच्चों से पूछ रही हो कि आप क्या बनोगे, वो कह रहे हैं मैं बड़ा होकर लॉरेंस बिश्नोई बनूंगा। अब इस चीज को लोग बहुत प्रेज भी कर रहे हैं और बहुत से लोग चिंता भी जता रहे हैं कि ये माहौल कैसा बन रहा है। जैसे आपने कहा टाइगर की तो टांगे कांप रही हैं, लेकिन नदीम खान की भी यहाँ पे बात करेंगे जो कि मुसलसल इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि टाइगर जो है वो चुप है, वो भी बहुत बड़ा जवाब देने वाला है। हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे देश में राहुल गांधी के इलेक्शन का प्रचार जो है वो पाकिस्तान करता है, और सलमान खान के फिल्म का प्रचार भी पाकिस्तान करता है। बिग बॉस की टीआरपी जितनी भारत से नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा बिग बॉस के कैसेट और टीआरपी जो है पाकिस्तान में होती है, कहीं ज्यादा। सलमान खान के ऊपर अगर उसने कहा है कि उसने एक काले हिरण को मार करके खा लिया, अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक तो 77 साल से ये देश एक ऐसे मजहब वाले के सामने चुप है, खामोश है, जो हिंदू धर्म जिसको गौ माता बोलता है, ये मुसलमान रोज उसको काटते हैं झरने की तरह और पर्दे की तरह लटका करके उसको बेचते हैं, खाते भी हैं, और हिंदुओं के लोकेलिटी में कबाब और गुलाटी कबाब बना करके सुगंध भी पहुंचवाते हैं हिंदुओं के घर तक। यहाँ तक के प्रसादम में भी गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी मिला करके हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जाती है। भाई ये भारत है, यहाँ पर दुनिया के हर समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर दुनिया के हर एक मजहब और धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। कोई गाय खाता है और कोई गौ माता को पूजता है, तो सबका लिहाज रखना पड़ेगा ना। उसी तरीके से बिश्नोई समाज काले हिरण को, पेड़ पौधों को पूजता है, उनके लिए पूजनीय है, उनके लिए भगवान है। अब ये मजहब वाले खुश होते हैं तो कुछ ना कुछ काटते हैं, गुस्सा होते हैं तो आदमी काट देते हैं, जब त्योहार मनाते हैं तो जानवर काट देते हैं, जब खुशियां मनाते हैं तो बकरा काट देते हैं। तो भाई ये काटना कूटना तुम लोग कब तक करते रहोगे और लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कोई तो आवाज उठाएगा ना। अब 77 साल से बेचारे हिंदू चुप है, गौ माता की हत्या हो रही है, और कई बार भाई हजारों बार तो मुझे कंप्लेन करना पड़ा है पुलिस को कि बकरीद में गाय का पूरा मुंडा लेकर के ये लोग फेसबुक पे पोस्ट करता है। अब हिंदू तो चुप रहते हैं बेचारे, लेकिन बिश्नोई समाज काले हिरण को अपने भगवान स्वरूप मानता है। अब वो बच्चा 1998 में जब ये मूवी आई थी हम साथ साथ हैं, उस वक्त ये लॉरेंस बिश्नोई 5 साल का बच्चा था जी, उसकी 1993 का तो वो बर्थ है। तो वो 5 साल का बच्चा ये सुन रहा है कि उसके भगवान को किसी ने मारा और मार करके काट के खा गया, तो उसका साइकोलॉजिकल सिस्टम भी तो देखो ना, उसको तो प्रॉब्लम हुआ ना। अच्छा, उसके समाज में ही 3 अक्टूबर 1996 में बीकानेर में निहाल चंद बिश्नोई जी की हत्या ऐसे ही कुछ शिकारियों ने की थी। वो काले हिरण को बचाने के लिए गए थे और शिकारियों ने निहाल चंद बिश्नोई पर गोलियां दाग दी थी। तो एक बच्चा बचपन से देख रहा है कि वो अपने भगवान को बचा रहा है और लोग कुचल कर चले जा रहे हैं, लोग उसके भगवान को भी मृत्यु करके काट के खा जा रहे हैं, और जो बचा रहा है उसको भी काट के खा जा रहे हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? आज हमारे देश की सबसे बड़ी मेजॉरिटी हिंदुओं की अगर चुप है, सारी चीजें बर्दाश्त कर रही हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि हम सारी मेजॉरिटी को चुप रख पाएंगे। ये तो हम कर नहीं सकते। अब हसन नसरुल्लाह के पक्ष में उसकी मृत्यु पर, उसके मरने पर जो लोग कश्मीर में निकले थे, मैंने और आपने डिस्कशन किया था, क्या लाठियां चली उनके ऊपर? क्या उनके ऊपर कोई एफआईआर हुआ? क्या उनके ऊपर कोई केस हुआ? नहीं हुआ ना। लॉरेंस बिश्नोई को अगर कोई समर्थन कर रहा है
तो हम कैसे केस कर सकते हैं भाई? ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये उनका लीगल राइट है, वो लॉरेन बिश्नोई को करें। अब आती है बात कि लॉरेन बिश्नोई के नाम से कनाडा के जस्टिन ट्रूडो क्यों मूत दे रहे हैं? काहे को मूत रहे हो भैया? तुम तो बड़े पावरफुल हो, तुम तो बिना किसी प्रूफ के भारत पर एलिगेशन लगा देते हो। तुम्हारे लिए लॉरेन बिश्नोई क्या है? तुम क्यों मूत रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो लौंडिया की तरह? लेकिन रो रहा है क्यों? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो गलत है। जस्टिन ट्रूडो क्यों गलत है? निज्जर कैनेडियन रेसिडेंशियल, पन्नू अमेरिकन रेसिडेंशियल, जसमिते कनाडान रेसिडेंशियल। अब पासपोर्ट किसका है? पन्नू के पास अमेरिका का है, निज्जर के पास कनाडा का है, जसमिते के पास कनाडा का पासपोर्ट है। तो आप लोग तो वहां के हो ना, पर आपने खालिस्तान कहाँ बनाना है? भारत में। और बिश्नोई कहाँ का है? उसी पंजाब का है। और वो खालिस्तान नहीं बनाना चाहता है, वो देश के टुकड़े नहीं करना चाहता है। अब देखिए, मैं अपने बारे में बोलती हूँ, क्योंकि किसी को भी अच्छा और बुरा बोलने से पहले ना बहुत कुछ सोचने और समझने की जरूरत होती है। फांसी की सजा जब न्यायपालिका में भी किसी को दिया जाता है ना, तो चारों तरफ से देखा जाता है और बरसों आलोचना होती है, हेयरिंग चलती है। उसी तरीके से जब पन्नू, निज्जर और जसमिते और जस्टिन ट्रूडो के साथ मिल करके पाकिस्तान की हवाबाजी में और चाइना की फंडिंग में जब पंजाब को खालिस्तान बनाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, और उस पे अगर लॉरेन बिश्नोई विरोध जता रहा है, तो गलत क्या कर रहा है भाई? अगर आपने एक और बात कही कि दाऊद इब्राहिम के बाद अगर किसी का नाम सुना गया है तो वो है लॉरेन बिश्नोई। अब मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि दाऊद इब्राहिम का आज भी कनेक्शन किस बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस के साथ है? अगर मर्द का बच्चा है दाऊद इब्राहिम, तो आकर सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए। इतना बड़ा हिजड़ा और नापुंसक है दाऊद इब्राहिम कि पाकिस्तान में छुपा हुआ पड़ा हुआ है पिछाड़ लेकर के, उसकी उतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके कि भैया हम पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। लेकिन लॉरेन बिश्नोई वो जो करता है वो बोलता है। और जेल से भी क्लिप वायरल हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को भारत की जेल के अंदर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के अंदर जो है देखा जा रहा है, जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत से आप ये समझ ले कि लोगों की जिंदगी की उम्मीद बन चुका है कि कुछ अगर धर्म के खिलाफ होगा तो लॉरेंस बिश्नोई आएगा। और अगर उनके टैटू की बात करें तो उनके हाथ पे जो है सनातन धर्म से रिलेटेड टैटू भी जो है देखा जा रहा है। तो इस वक्त जो है मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का 80% झुकाव जो है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ चला गया और वो सिक्योर करे। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पप्पू यादव की। इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें कहते कि 24 घंटे में ऐसे ऐसे करके मैं जो है सब उनको इसके पूरे गैंग को उड़ा दूंगा, और फिर कुछ ही टाइम बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ जाती है, जैसे हमने स्क्रीन पे इसको चलाया है। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सबसे सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह और कोशिश आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, इस बार मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। आप खेल मत करिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सबसे सवाल नहीं होगा। ये क्या लॉरेंस बिश्नोई इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी उसके खिलाफ अगर बोलता है तो कुछ ही घंटे के बाद जो है उसको अपनी जिंदगी की भीख मांगनी पड़ती है? जिस तरह सलमान खान डरा हुआ है, उसके फादर डरे हुए हैं, और उनसे रिलेटेड इवन दो के जो बाबा सिद्दीकी की जो किलिंग हुई है, शाहरुख खान तक और बहुत सी सेलिब्रिटीज नहीं आई। मतलब एक, जैसे आपने कहा कि एक छोटी उम्र का लड़का इतना पावरफुल कि पूरा बॉलीवुड उससे डर रहा है, पूरे पॉलिटिशियंस उससे डर रहे हैं, कोई इसका नाम तक लेना नहीं चाहता, और जो ले रहा है वो रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मैं अब नहीं करूंगा। देखिए, सब फुटेज लेने के लिए पहले तो खूब उसको गरियाए, खूब गरियाए, और उसके बाद फिर बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, मर्डर के बाद सबको समझ में आ गया कि भैया अपनी अपनी जान बचाओ और साइड हो जाओ। अब ये चीज क्यों हुआ? हालांकि खतरा मंडरा रहा है सलमान खान के ऊपर। काले हिरण को मार करके, काट करके शराब के साथ खाया है सलमान खान ने, चखना बना करके। किसको? जो लॉरेन बिश्नोई का भगवान काला हिरण, जिसको वो पूजता था, उसको चखना बनाने का काम सलमान खान ने किया है। अब सलमान खान के समर्थन में बहुत सारे नेता, बहुत सारे कांग्रेसी मंत्री और कांग्रेस से जुड़ी हुई पार्टी के बहुत सारे लोग, जो छोटी मोटी छुट्टी पार्टी थी, वो लोग भी सब उभरने लगे। और कुछ गली कूचे के महाराष्ट्र के अपने लंबी लंबी दाढ़ी रख करके कुछ लोग बड़े खुदकने लगे मेंढक की तरह। लेकिन उसके बाद उनको समझ में आ गया कि भाई ये बहुत ऊपर की चीज है, भिड़ना बेकार है, भिड़ना बेकार है। दूसरी तरफ ये भी समझ में आ गया कि बाबा सिद्दीकी जो एक माफिया चलाता था, बाबा सिद्दीकी जो बॉलीवुड को अपने इशारे पर नचाता था, बाबा सिद्दीकी जो स्टेट का कैबिनेट मंत्री रह चुका था, बाबा सिद्दीकी जिसका बेटा खुद अभी भी एमएलए है, बाबा सिद्दीकी जो वाई प्लस सिक्योरिटी लेकर घूमता था, बाबा सिद्दीकी जो बड़े बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन में था कांग्रेस से,
बाबा सिद्दीकी जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग गरीबों का छीन करके, गरीबों को रोड पर ला करके उनसे छत छीन करके वो बना लेता था और करोड़ों अरबों में कमाता था। बाबा सिद्दीकी जो बॉलीवुड में किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस को बर्बाद कर देता था। बाबा सिद्दीकी जिस पर सलमान खान ने उंगली रख दिया कि इसको खत्म कर देना है, उसको खत्म करवा देता था। जब वो नहीं बचा तो लोगों ने सोचा फिर हमको कौन बचाएगा, हमको कौन बचाएगा। अब सलमान खान की दुविधा क्या है, सलमान खान को चस्का लगा हुआ है वो दाऊद इब्राहिम के जमाने वाला, चरस ला दीजिए दाऊद जी, गांजा ला दीजिए दाऊद जी, इंपोर्टेड दारू ला दीजिए दाऊद जी, तोला का पैसा ला दीजिए दाऊद जी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर दीजिए दाऊद जी, फलाना जगह पे बहुत बड़ा बंगला है वो हमको दिला दीजिए दाऊद जी, हम ये केस में अंदर घुस रहे हैं हमको बचा लीजिए दाऊद जी। उसके बाद फिर हमने गरीबों के ऊपर रोड पर गाड़ी चढ़ा दी है, अपनी सबको कुचल के मार दिया है, हमको बचा लीजिए दाऊद जी। अब वो जमाना तो लग गया ना, अब वो जमाना रहा नहीं है। अब दाऊद जी वहां से पाकिस्तान से बैठे बैठे चिल्लाते भी रहेंगे हम दाऊद इब्राहिम है, तो हम लोग पता है क्या बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिएक्शन नेक्सस में। दोस्तों, इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई मीडिया में छाया हुआ है और सिर्फ मीडिया में ही नहीं, बच्चों के जुबान पे भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आप सुन सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जिसका जन्म 1993 में हुआ था, जिसकी एज बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। लोग गैंगस्टर कह के बुलाते हैं, हालांकि किसी कोर्ट ने अभी उसको गैंगस्टर बोला नहीं है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में संलिप्त होने की खबर से लॉरेंस बिश्नोई प्रसिद्धि में आया, तब से ही लॉरेंस बिश्नोई को लोग जानने लगे। सलमान खान ने फिल्म शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया था, जिससे पर्यावरण प्रेमी और बिश्नोई समाज में आक्रोश है। इसके चलते सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन बन गया। लॉरेंस बिश्नोई की एक ही मांग है कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज के निज मंदिर मुक्तिधाम मुकाम आकर सर्व समाज के सामने माफ़ी मांग लें तो लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज माफ़ कर देगा, नहीं तो सलमान खान को बख्शेगा नहीं। लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये चर्चा पाकिस्तान और कनाडा में भी है। पाकिस्तानी भी लॉरेंस बिश्नोई में इंटरेस्टेड हैं और वो जानना चाहते हैं मामला क्या है। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।